नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें भी आधुनिक काल में जो छायावाद है उससे संबंधित प्रश्नों पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यह परिभाषा किस आलोचक की है? तो जी दोस्तों, ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। जी दोस्तों, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, रामकुमार वर्मा। अगला हमारा प्रश्न है, जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किस व्यक्ति का है? जयशंकर प्रसाद, परमानंद श्रीवास्तव, डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी। तो ऑप्शन को ध्यान से देखें और प्रश्न को अच्छे से समझ कर ही उत्तर देने का प्रयास करें। दोस्तों, इसका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। आपका भी यही उत्तर है तो आपका बिल्कुल सही है। अगला है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, किस छायावादी कवि की पंक्तियां हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्तियां रही हैं। पंत की हैं प्रसाद, निराला या महादेवी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। जी दोस्तों, बहुत ही अच्छा आपका जवाब है, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है? आधुनिक काल में छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है? और आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है भारत हिंदू युग से, उसके बाद द्विवेदी युग, उसके बाद छायावादी युग की समय सीमा। तो 1900 से 1920 ईस्वी, 1920 से 1935 ईस्वी, 1918 से 1936 ईस्वी, 1930 से 1950 ईस्वी। दोस्तों, जल्दी से जल्दी उत्तर दें। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, आपको बहुत बहुत बधाई। 1918 से 1936 का जो समय है उसको आधुनिक काल में छायावाद का नाम दिया गया है। इन कविताओं में से छायावाद का प्रारंभ किस कविता से मानना समीचीन है? सही है, मौन निमंत्रण, जूही की कली, मनेर भरी दुख की बदली, बादल। यानी कि ये बताना है कि छायावाद का प्रारंभ इनमें से किस रचना से माना जाता है। जी दोस्तों, इसका उत्तर आपका आया है ऑप्शन बी, जूही की कली, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। अगला है, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति में से कौन सी है? आंसू, झरना, लहर, कामायनी। जी दोस्तों, इनकी अंतिम रचना का नाम कामायनी है। अगला है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? जी बिल्कुल सही उत्तर आपका आया, 15 इसमें सर्ग हैं। कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? 1925 ईस्वी में, 1935 में, 1940 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में। कामायनी का प्रकाशन बताइए। जी दोस्तों, बिल्कुल सही, 1935 ईस्वी में। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के आधार पर प्रसाद पर क्या आरोप लगा था? ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के आधार पर प्रसाद पर क्या आरोप लगा था? दार्शनिक होने का, पलायनवादी होने का, यथार्थवादी होने का, आदर्शवादी होने का। जी दोस्तों, इसका उत्तर आपका बिल्कुल सही आ रहा है, पलायनवादी होने का। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, ये पंक्ति किस कवि की है? जी दोस्तों, बड़ा ही आपने जल्दी से उत्तर दिया है, जो कि बिल्कुल सही है, प्रसाद जी की ये पंक्ति है। अगला है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? पंत, प्रसाद, निराला, मैथिली शरण गुप्त। जी दोस्तों, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। निराला की जूही की कली कविता को किस पत्रिका ने अस्वीकृत कर दिया था? सरस्वती, प्रभा, चांद, इंदु। तो जी दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सरस्वती। अगर आपने यही उत्तर दिया है तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है? तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर बताना है, क्या है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, ये है प्रगतिवादी। महाप्राण किस छायावादी कवि के नाम से पहला जुड़ा रहता है?
प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। जी बिल्कुल सही। ये पंत जी के नाम से पहले जुड़ा रहता है महाप्राण। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पंत, प्रसाद, श्रीधर पाठक, हरिओद। प्रकृति का सुकुमार कवि, बहुत ही अच्छा शानदार आपका जवाब आया है। ये कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। जी दोस्तों, इसका उत्तर है महादेवी वर्मा। जी इसका उत्तर ये नहीं है, इसका उत्तर सही है, सुमित्रानंदन पंत का है। कुमारचल प्रदेश के कौन माने जाते हैं? सुमित्रानंदन पंत। अगला है, किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रकृतिवाद एवं नव मानवतावाद के रूप में हुआ है? तो जी ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। इसमें अगर आपका उत्तर ऑप्शन ए है सुमित्रानंदन पंत, तो बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। हिंदी में मधु काव्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? मधु काव्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? जी हरिवंश राय बच्चन जी को। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। मधु कलश के रचनाकार का नाम बताना है। जी आपकी बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला प्रश्न है, बजी न फिरी और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला, यह पंक्ति किस कवि की है? दिनकर, उर्वशी, हरिओद, रस कलश, बच्चन, मधुशाला, रामनरेश त्रिपाठी, पथिक। तो जी प्रश्न ध्यान से पढ़ते हुए उत्तर देने का प्रयास करें। और इसमें आपका उत्तर बिल्कुल सही आया। ये पंक्ति है बच्चन जी की, मधुशाला में से ली गई है। कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारत था? प्रसाद, पंत, बच्चन, दिनकर। जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिया, पंत जी। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कौन सी रचना को? कामयनी, दीपशिखा, चिदम्बरा, अनामिका। जी दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चिदम्बरा। दिग जीवन को पाता ही आया विरोध में किसके जीवन का सत्य अभिव्यक्त हुआ है? निराला के जीवन का, हनुमान के जीवन का, लक्ष्मण के जीवन का, विभीषण के जीवन का। जी दोस्तों ये निराला के द्वारा लिखी गई कविता है, निराला के जीवन का ही इसमें वर्णन है। सरोज स्मृति में सरोज कौन है? निराला की पत्नी, निराला की प्रेमिका, निराला की माता, निराला की पुत्री। जी दोस्तों सभी ने साथियों ने एक साथ बिल्कुल सही उत्तर दिया, निराला की पुत्री। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ, यह पंक्ति किस कवि की है? दोस्तों बहुत ही अच्छा जवाब आपने दिया, भगवती चरण वर्मा जी की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। और आपका उत्तर बिल्कुल सही आया है, माखनलाल बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की ये पंक्ति है, जो कि आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। हुकुरमुता कविता किस कवि ने लिखी है? पंत ने, निराला ने, रामनरेश त्रिपाठी ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो जी दोस्तों इसमें भी आपका उत्तर सभी दोस्तों का लगभग ठीक है, निराला। अबे सुनबे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? पूंजीपति का, कृषक का, शोषित का, जमींदार का। जी दोस्तों आपने अच्छी तैयारी कर रखी है। पूंजीपति वर्ग को गुलाब संबोधित करता है, गुलाब प्रतीक माना गया है। दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? रेणुका, हुंकार, सामधेनी, उर्वशी। दोस्तों इनको उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सवानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक कुलाते हैं, मूल भावना की दृष्टि से किस प्रकार की कविता माना जाए? प्रगतिवादी, छायावादी, प्रयोगवादी, नई कविता। बड़ी ही महत्वपूर्ण ये पंक्तियाँ रही हैं। जी दोस्तों इसको माना जाता है प्रगतिवादी। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? बड़े ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आधुनिक युग की मीरा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सरोजिनी नायडू, महादेवी वर्मा, उषा प्रेमवदा।
जी दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपका उत्तर एक साथ बिल्कुल सही आया है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रवासी के गीत नामक काव्य संकलन किस कवि का है? हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र वर्मा शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र। दोस्तों, ये है नरेंद्र शर्मा जी का। मधुशाला एवं मधुबाला काव्य संकलनों की रचना किसने की? बड़ी ही महत्वपूर्ण ये रचनाएं रह चुकी हैं। जी दोस्तों, आपने बहुत ही अच्छा सा जवाब दिया है, हरिवंश राय बच्चन जी की। मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन किस छायावादी कवि ने किया था? मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन करने वाले छायावादी कवि का नाम बताना है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर दिया, निराला इनका आंसर होगा। प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है? झरना, आंसू, लहर, कामायनी। जी बहुत ही सही जवाब है, झरना। इनमें से कौन सी रचना निराला की नहीं है? परिमल, शोकोच्छ्वास, गीतिका, तुलसीदास। तो जी इसमें आपका उत्तर ऑप्शन बी है, तो बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं। जोही की कली नामक कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1916, 1920, 1936, 1925। जी दोस्तों, सभी मेरे दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, 1916। अगला है, जोही की कली कविता को सरस्वती संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या आरोप लगाकर प्रकाशित करने से इनकार कर दिया था? जोही की कली कविता को सरस्वती संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या आरोप लगाकर प्रकाशित करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन है, इसमें प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप है, इसमें अश्लीलता है, इसमें लाक्षणिक पदावली है, यह छंदबद्ध नहीं है। जी दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसमें अश्लीलता है। अगला है, पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, वीणा। दोस्तों, आपका उत्तर अगर ऑप्शन ए है पल्लव, तो बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। इनमें से ओज और औदात्य का कवि किसे माना गया है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। ओज और औदात्य का कवि कौन है इनमें से? जी दोस्तों, इसमें भी उत्तर आपका बिल्कुल सही है, निराला को माना जाता है ओज और औदात्य का कवि। अगला, इनमें से प्रसाद की कौन सी रचना गीत काव्य के अंतर्गत है? तो इसमें उत्तर अगर आपने दिया है लहर, तो बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आंसू का कौन सा संस्करण रहस्यवादी भावनाओं से युक्त कर दिया गया है? प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण, तृतीय संस्करण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका उत्तर अगर आपने दिया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे कहा है? लोचन प्रसाद पांडे, रूपनारायण पांडे, मुकुटधर पांडे, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। जी दोस्तों, इसका उत्तर है मुकुटधर पांडे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पंत की रचना रजत शिखर किस वर्ग में आएगी? काव्य, गीति काव्य, विरह काव्य, काव्य नाटक। जी दोस्तों, बड़ा ही अच्छा जवाब आया, काव्य नाटक। अगला है, प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिहोद। प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कवि का नाम बताइए। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर दिया, हरिवंश राय बच्चन जी ने प्रेम और मस्ती से भरी हुई अनेक कविताओं की रचना की है। तो जी इस तरह से हमने इस वीडियो के दौरान जो हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें आधुनिक काल में हमने छायावाद से संबंधित 45 प्रश्नों पर चर्चा की। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी कर दें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स।